नमस्कार, मैं आदित्य ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। एक और जहां देश में कोरोना की दवा को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं, वहीं इसी बीच बाबा रामदेव ने इसकी दवा कोरोनिल को बनाने का दावा कर सभी को चौंका दिया है। लेकिन अब उनका यही दावा उन्हें लगातार मुश्किलों में डालता नजर आ रहा है। दरअसल पतंजलि की ओर से मंगलवार को दवा लॉन्च करने के बाद से ही बाबा रामदेव विवादों के घेरे में घिरते नजर आने लगे। मंगलवार को दवा लॉन्च होने के साथ ही अगले 5 घंटे बाद बाबा रामदेव की ओर से प्रचारित करने वाली दवा कोरोनिल की प्रचार पर रोक लगा दी गई। केंद्र सरकार की ओर से दवा पर रोक लगाने के साथ यह कहा गया कि बिना अनुमति इलाज का दवा करना गलत है, इसके लिए रिसर्च का ब्यौरा देना होगा। एक छपी रिपोर्ट के अनुसार बाबा रामदेव का कहना है कि उन्होंने इस दवा का ट्रायल किया है। हम लोगों ने जब पता चला कि कोरोना वायरस के विषय में और कोरोना जब फैलना शुरू हुआ दुनिया में, उसी टाइम पर हमने अपनी पूरी साइंटिस्टों की टीम को इस कार्य के लिए नियुक्त कर दिया था। दिन रात वो लोग काम कर रहे थे और हमने सिमुलेशन किया पहले, फिर हम लोगों ने इन विट्रो ट्रायल किए, सेल लाइन वगैरह करे, अलग अलग कंपाउंड्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। उन जड़ी बूटियों को, जो जड़ी बूटियों के अंदर कोरोना से लड़ने में या कोरोना को फैलने से शरीर में रोकने में सक्षम थे, फिर हमने उन औषधियों को विविध तरह के जो स्थिति के रोगी थे, यानी हमने पहले प्रिवेंशन के रूप में भी उन औषधियों का प्रयोग किया। तो प्रिवेंशन के रूप में लेने वाले लोगों की तो संख्या लाखों की संख्या है। फिर बाद में क्लिनिकल केस स्टडी हमने करते हुए जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स थे, सैकड़ों ऐसे रोगियों को हमने औषधि दिया और वो 100% परिणाम रहा है। हमने प्रतिदिन के हिसाब से उनकी मैपिंग करी, 70-80% तो लोग 5-6 दिन में ठीक हो रहे थे। पूरी तरह से ठीक होने में किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, अधिक से अधिक लगभग 14 दिन से पहले जितने भी पेशेंट्स को दिया गया वो 100% नेगेटिव हुए हैं। और उनमें जो क्रिटिकल कंडीशन के भी पेशेंट थे, जिनको फीवर था, जिनको कफ था, जिनको वायरल अटैक हो चुका था, इस तरह के स्टेजेस के भी पॉजिटिव पेशेंट थे। तो क्लिनिकल केस स्टडी के सैकड़ों केस स्टडी के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोरोना का समाधान, कोरोना की चिकित्सा आयुर्वेद से संभव है, वो भी 100% संभव है। तो इसमें बात आएगी कि जब 100% संभव है तो एविडेंस की, तो मैं इसके लिए पहले बता देना चाहता हूँ, हम लोग क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी कर रहे हैं और उनके एविडेंसेस भी आने वाले 4-5 दिन के अंदर उनका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरी डेटा के साथ में, पूरी प्रामाणिकता के साथ में फिर हम दुनिया को बताने वाले हैं। अभी मैं ये कह सकता हूँ कि जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का भी जो अभी तक का जो रेस्पॉन्स और रिजल्ट है बहुत ही सकारात्मक है, बहुत ही उत्साहवर्धक है। इसके आधार पर ही हम कह सकते हैं कि क्लिनिकल केस स्टडी के रिपोर्ट्स आ चुके हैं, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल चल रहा है, वो भी 100% पॉजिटिव है। इसके आधार पर आप निश्चिंत रहें कि कोरोना का इलाज वो भी आयुर्वेद से पूरी तरह से संभव। पतंजलि की एक दवा पर छिड़े विवाद के बीच उत्तराखंड सरकार के आयुर्वेद विभाग ने बुधवार को कहा कि उसने बाबा रामदेव को इम्यूनिटी बूस्टर के लिए लाइसेंस दिया था और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। उत्तराखंड आयुर्वेद और यूनानी सेवाओं के निदेशक आनंद स्वरूप ने यहां बताया कि उनके विभाग ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को इम्यूनिटी बूस्टर बुखार और खांसी के लिए दवा बनाने का लाइसेंस जारी किया था। 10 जून को पतंजलि ने ये 2-3 प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेशन हमारे कार्यालय में दी और इसके बाद हमने इसको पैनल में रखा। पैनल ने इसका परीक्षण किया। पैनल परीक्षण होने के बाद 12 जून को हमने इनको लाइसेंस जारी किया। उसमें इनके द्वारा कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया है। हमारे द्वारा जो उसको अनुमोदित किया गया है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और कास और श्वास, खांसी और बुखार, इसके लिए उसको अप्रूव किया गया। इसके अलावा कोरोना के लिए हमारे द्वारा कोई उसका अप्रूवल नहीं दिया गया। हाँ, अब इस तरह का नोटिस हम इन्हें जारी करेंगे कि ये जो एक तो इन्होंने जो ये किट बनाया है इसकी परमिशन कहाँ से ली, क्योंकि किट अगर इन्होंने बनाया 3 दवाओं को मिला के, जो कोरोना किट ये दिखा रहे थे टीवी पर, तो उसकी परमिशन कहाँ से ली इन्होंने, है ना। तो
वो इस चीज़ का नोटिस देंगे। दूसरा हम देंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के रूल 170 के अंतर्गत, जिसमें यह है कि अगर कोई ऐड आप करते हैं तो उसकी परमिशन स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी, और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से परमिशन लेने के बाद ही आप कोई भी ऐड टीवी हो या पेपर या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो उसमें दे सकते हैं। और तीसरा है DMR एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, जिसमें कि ये इस तरह के क्लेम करना वैधानिक नहीं है, उसके अंतर्गत भी इनको नोटिस जारी किया। जहां इस संबंध में बाबा रामदेव के खिलाफ परिवाद दर्ज की गई है, वहीं पतंजलि के साथ जयपुर की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स पर भी सवाल उठने लगे हैं। निम्स और बाबा रामदेव की ओर से यह दावा किया गया था कि उन्होंने इस दवा का ट्रायल किया है, लेकिन आयुष मंत्रालय ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। जानकारी के अनुसार मंत्रालय अभी संस्था की भी ट्रायल की जांच करेगा और संस्था को ट्रायल से जुड़ा ब्यौरा पेश करना होगा। अब देखना ये होगा कि सरकार और बाबा के बीच की खींचतान कहां जाकर खत्म होती है। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।